हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो डे 4 एंड डे 5 का कंबाइंड ग्रुप है। डे 4 में है एक्सपेक्ट मिरेकल्स एंड डे 5 में है 369 टेस्ला कोड। एंड ऑफ कोर्स 369 से टेस्ला कोड को इस्तेमाल करके किस तरह से हम किसी भी मैनिफेस्टेशन को अचीव कर सकते हैं, इसके पहले मिरेकल्स का कॉन्सेप्ट समझ लें। मिरेकल्स का मतलब कोई जादू, उस तरह का जादू नहीं कि कोई छड़ी है और लड़की बन गई एट्सेट्रा। मिरेकल्स का मतलब हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं देखने में इम्पॉसिबल लगती है। दैट इज़ कॉल्ड मिरेकल। और मिरेकल होते हैं, इसके हज़ारों एग्जाम्पल हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म कर लिया, यानी बना लिया सिर्फ मेंटल पावर को यूज़ करके। जॉन मॉरिसन, जिसे आप मिरेकल मैन भी कहते हैं, जिनका एक्सीडेंट प्लेन क्रैश में बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने बिल्कुल कह दिया था आप चल नहीं सकते थे, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने लंग्स जो उनके काम नहीं कर रहे थे, कोई भी ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहा था, एंड उन्होंने किस तरह से अपने विल पावर सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके, वो कहते हैं कि एक दिन वो जब उन्होंने सोच लिया कि इस हॉस्पिटल से मैं चलते हुए बाहर जाऊंगा, और सचमुच में कुछ महीने बाद वो उसी हॉस्पिटल से चलते हुए बाहर गए। क्या किया इन दोनों ने ऐसा, या क्या करते हैं जो लोग जिनकी लाइफ में इस तरह के मिरेकल्स होते हैं। मेरा सामने का देखा हुआ कि हमारे एक क्लोज रिलेटिव को, जिनको कोलन कैंसर था, 4th स्टेज का कैंसर, जहां डॉक्टर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जब उनसे पूछा जाता था तो डॉक्टर कहते थे कि कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो कहती थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बहुत जल्द ठीक होकर यूके वापस जा रही हूँ। और अभी वो पूरी तरह से हेल्दी होकर यूके जाके अपने हस्बैंड बच्चे के साथ सेटल हो चुकी है। उनकी अपनी सिस्टर जो कि डॉक्टर हैं, उनको यकीन नहीं होता था कि ये लोग इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हैं। क्यों ये लोग ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं? क्यों ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि कितनी गंभीर बीमारी है? आपस में लोग बात कर रहे थे कि इस स्टेज में, इस तरह की चीज़ों में तो लोग बहुत कम, सर्वाइवल रेट बहुत कम है। आपस में सारे डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है, वो लोग अपनी सिस्टर से लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन वो एक बात पर रिजिड थी कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। उनके विल पावर का ये आलम था कि वो मेडिकेशन को, सलाइन उनको चढ़ता हुआ भी, वो उस सलाइन की बोतल को पर्स में लेकर भी अपने काम को छिपाकर काम कर लेती थी, क्योंकि इस कीमोथेरेपी के दौरान बहुत तरह की मेडिकेशंस में वो एक लंबा मेडिकेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन वो उस दौरान भी अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ को वो कर रही थी, हंसते मुस्कुराते हुए। कोई नहीं कह सकता था कि वो एक बीमार, एक पेशेंट है। और आज वो अपने विल पावर के बल पर पूरी तरह से ठीक होकर यूके जाकर सेटल हो गई हैं। मैंने उनकी पिक्चर अभी हाल में उनकी सिस्टर के स्टेटस पर देखी। मैं उनका पॉडकास्ट अपने चैनल पे लाने वाली थी, लेकिन उन्हें ये भी मंजूर नहीं था कि कोई उनकी बीमारी के बारे में जाने। वो इस बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहती थी। दिस इज़ हाउ मिरेकल हैपन्स। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बात है तो वो अपनी बुक में लिखते हैं कि जब मैं अपने माँ के गर्भ में था तब तो ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं था। आखिर ये किसने मेरे स्पाइनल कॉर्ड को बनाया? कोई तो है हायर इंटेलिजेंस, कोई तो है सर्वशक्तिमान, कोई तो है जो हायर इंटेलिजेंस है, जिसने मेरे स्पाइनल कॉर्ड को 0 स्टेज से बनाया। अगर वो एक बार बना सकती है तो वो फिर से बना सकती है। इसी शक्ति को पर अंधा विश्वास रखते हुए उन्होंने अपने मेंटल पिक्चर पर एक हेल्दी स्पाइनल कॉर्ड की पिक्चर बनाई, और वो कहते हैं कि मैं ऐसा विजुअलाइज करता था कि एक मैसन, यानी एक राजमिस्त्री है, जो उस स्पाइनल कॉर्ड को बना रहा है और फिक्स कर रहा है। ऐसा एक दिन में पॉसिबल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि 7 हफ्ते बाद उन्हें ज़रा सा फ़र्क दिखाई दिया। वो कहते हैं कि इस मेडिटेशन में उन्हें 3 घंटे लगते थे, और 3 घंटे में कई बार उनका ध्यान भंग होता था, लेकिन वो फिर से अपनी कोशिश में लगे रहे। 6-7 हफ्तों के बाद वो बुक यू आर द प्लेसिबो में लिखते हैं कि उनके जिस्म में थोड़ी सी हरकत दिखाई दी।
जब उन्हें ये एक्सीडेंट हुआ तो वो पीठ के बल लेटे रहते थे और डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि ऑपरेशन तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी आप चल पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। बट वो अपनी बातों पर रिजिड रहे। आज सारी दुनिया के सामने वो साक्षात सबूत है मिरेकल के। जॉन मॉरिसन, जिन्हें मिरेकल मैन कहा जाता है, वो भी एक सबूत है कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को फिर से रिवाइव किया, जबकि कोई उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन वो अपनी बुक में लिखते हैं कि मैं बार बार अपने आप को अफर्म करता था कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल के इस हॉस्पिटल से बाहर डिस्चार्ज हो रहा हूँ। अल्टीमेटली उन्होंने ऐसा करने में वो कामयाब हुए। दिस इज़ हाउ मिरेकल हैपेंस। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? इसके लिए आपको ज़ीरो स्टेट में आना होता है। ज़ीरो स्टेट का मतलब कोई भी शक नहीं, कोई शुबा नहीं, किसी तरह का डाउट नहीं, किसी तरह का कंप्लेन नहीं, किसी तरह का विक्टिम प्ले नहीं करना। बस एक बात पर क्यों, कब, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। जो लोग आजकल तो चैनल्स पे मैं देखती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड इनर चाइल्ड हीलिंग एक्सेट्रा, इतने सारे तरह के प्रोसेसेस हैं एंड कर्मा है, इतनी सारी बातों में आप उलझ जाएंगे तो आप ज़ीरो स्टेट में आने में आपको बहुत समय लग जाएगा। इन लोगों ने इन सब चीज़ों पर विचार नहीं किया। इन लोगों ने अपने किसी पास्ट कर्मा पर ध्यान नहीं दिया कि मेरा कोई पास्ट कर्मा है, तभी आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। मैंने किसके साथ बुरा किया, किसने मुझे श्राप दिया, क्या मैंने पास्ट में गलती की, क्या मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया जो ऐसा हुआ। इन्होंने इस तरह की कोई बातें नहीं की। बस उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशन को देखा और अपने हेल्दी समृद्ध फ्यूचर को विजुअलाइज किया और उसे मैनिफेस्ट किया। दिस इज़ हाउ मिरेकल हैपेंस। और अब आगे चलते हैं 369 टेस्ला टेक्निक पर, जिसे मैंने भी अप्लाई किया। और इसके क्यों करते हैं ये 369 टेक्निक, 555 टेक्निक, ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। ब्रह्मांड को तो हम संदेश दे रहे हैं और ब्रह्मांड तो हमारे साथ है, यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ हमारे लिए काम कर रही हैं। फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये इसलिए करने की ज़रूरत है कि हमारी जो विश है उसे हम बिल्कुल फोकस्ड होकर हायर इंटेलिजेंस तक हमारे मैसेज को बिल्कुल लेसर एक्यूरेसी के हद तक पहुंचाना और हायर इंटेलिजेंस तक बिल्कुल अपने मैसेज को क्लियर कट होकर लेसर फोकस से वहाँ तक पहुँचाना, यही इसका पर्पस होता है। 369 ही क्यों? ये एक टेस्ला कोड है जिसके बारे में निकोला टेस्ला इसे एक मैजिक नंबर का नाम देते हैं और उन्हीं के द्वारा ये इजाद किया गया प्रोसेस है जिसमें हम 3 पहर को शामिल करते हैं। आपने सुना होगा 3 दिन में 3 पहर होते हैं 24 घंटे में, एक मॉर्निंग का। तो आप 3 समय चुन लें, कोई भी 3 समय, जिसमें मॉर्निंग का समय में कोई भी एक विश को सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कट, एकदम अपनी विश को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है, उसे शॉर्टेस्ट वर्जन में अफर्म करना है। अगर जो हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए शॉर्टेस्ट वर्जन होगा आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। अगर आप सिर्फ इतना सा अफर्मेशन को, सेंटेंस को बनाते हैं, उसे 3 बार लिखना है मॉर्निंग में, शुभ मुहूर्त में। अगर आप जल्दी और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में, सूरज निकलने के पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय निकाल लें, या फिर सूरज निकलने के जस्ट बाद का समय। अगर आप 6 बजे करते हैं तो हर दिन आपको 6 बजे 3 बार लिखना है। दोपहर का समय यानी 12 बजे के बाद, 12 बजे से 4 बजे तक का समय जो होता है वो दोपहर का समय होता है। तो आप 1 बजे या 2 बजे एकदम एक्यूरेसी के साथ समय चुने, उस वक्त आपको 6 बार लिखना है। एंड रात के समय आप चाहे 9 बजे 10 बजे सोने से पहले उसे 9 बार लिखना है। ऐसा आपको कम से कम 33 दिन तक,
40 दिन तक, 44 दिन तक करें। आपको रिजल्ट कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपने डेट को वैरी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 33 दिन, 40 दिन, 44 दिन ऐसा ज़रूर करें। आपको बिल्कुल एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि हम अपनी पूरी एनर्जी को फोकस कर देते हैं अपने मैनिफेस्टेशन पर। इस 369 कोड के थ्रू किसी भी मैनिफेस्टेशन को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का यही तरीका है कि हम अपनी पूरी एनर्जी को उस मैनिफेस्टेशन पर फोकस कर देते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, इसे मैंने अप्लाई किया है और इसके रिज़ल्ट एकदम डाउटलेस हैं। सो कोई भी आप बहुत सारी डिज़ायर हमारे अंदर होती है, कोई भी एक डिज़ायर को चुन ले, उसका स्पेसिफिक एफर्मेशन बनाए प्रेजेंट टेंस में और उसे आपको दिन के 3 बार लिखना है। कोशिश करें कि एकदम घड़ी अलार्म लगाकर उसी समय लिखें, जिस समय आज लिखें, जिस समय कल लिखें, जिस समय परसों लिखें। 3 टाइम आप ऐसा करके ये टाइम फिक्स करके एंड 369 टाइम्स जो प्रोसेस लिखना है ये करके आप पूरी तरह से अवेयर रहेंगे, जागृत रहेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। यही काफ़ी है मैनिफेस्टेशन के लिए कि आप 24 घंटा या पूरे दिन के पूरे समय आप उस मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे सुबह में 3 बार लिखना है, दोपहर में 6 बार लिखना है, रात में 3 बार लिखना है। तो ये जो 369 बार लिखने का जो प्रोसेस है आपको आपकी मैनिफेस्टेशन पर पूरी तरह से अवेयर रखेगा कि मुझे इतने बजे लिखना है, मुझे इतने बजे लिखना है। और जब वो समय आए तो उससे 5 मिनट पहले का अलार्म लगाकर आप बिल्कुल घड़ी देखकर आप कोशिश करें कि एकदम एक्यूरेट टाइम पर लिखना शुरू करें। 3 बार सुबह लिख दिया एंड उसको लिखने के बाद विजुअलाइज भी कर लें। आप देखेंगे कि आपकी कोई भी विश है वो डाउटलेस पूरी होगी। सो आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो इसे ज़रूर अप्लाई करें। जब ब्रह्मांड ने हमें इतने सारे रास्ते दिए हैं अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो उसे क्यों ना यूज़ किया जाए, क्यों ना अप्लाई किया जाए अपनी लाइफ को और ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान हैं, सारी शक्तियाँ हमारे ही अंदर हैं। एंड अब बहुत ही अच्छा 2-4 मनी अफर्मेशंस लिख देते हैं, बोल देते हैं कि पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास हर बार आता है, बार बार आता है, नए नए तरीक़ों से आता है, बढ़ती मात्रा में आता है। इस अफर्मेशंस को तो आप मंत्र की तरह जाप करें और इसका रिजल्ट देखें। एक समय था जब मैं बॉब प्रॉक्टर के मनी अफर्मेशंस बहुत सुना करती थी। उससे कहीं पे भी कुछ काम करते हुए, अगर मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ, उसे मैं लगा दिया करती थी कि मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि अब निरंतर कई सूत्रों से बढ़ती मात्रा में पैसे मेरे पास आ रहे हैं। इतना मैंने उसको सुना है, उससे बोला है कि वो मुझे याद हो गया एंड आज मेरे पास मनी के मल्टीपल सोर्सेस हैं। सो एफर्मेशंस को मंत्र की तरह जाप करते रहें। ये आपको कई तरह से हेल्प करेगा। एक तो आपकी मैनिफेस्टेशन पर फोकस रहेगा, आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंस ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान आपके एफर्मेशंस पर है। तो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से बचने का भी बेहतरीन तरीका है एफर्मेशंस बोलते रहना। सो को दिन भर में जिस समय भी आप अवेयर हों, एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दें। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ। जैसे ही ध्यान अवेयर हो जाए, आपको ऐसा लगे कि वो कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स को चेंज कर दें, एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दें। फिर आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे। फिर जैसे ही आपका ध्यान आए कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दें। आप अपने लाइफ में मिराकुलस चेंजेस पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, चूँकि डे 4 और डे 5 का ये कॉम्बाइंड वीडियो है, तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा डे 6 पर, जो कि आज का वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।